करेंगे। ये पहला डंडा 1 2 3, तो ये 3 एंड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं 8। असल में पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसमें 2, तो 6 और 2 8। वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो मैंने अंडरलाइन किए हैं वो आपने बस याद करने हैं। नील्स बोहर ने प्रपोज द मॉडल फॉर द हाइड्रोजन एटम विच इज कॉल्ड बोहर एटॉमिक मॉडल। ये बोहर एटॉमिक मॉडल सबसे पहले नाम से जाहिर है बोहर ने दिया था, नाम था नील्स बोहर। कब दिया था? 1913 में दिया था। ये चीज़ आपने याद रखनी है, फिर आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है। According to this model, the electrons can revolve around the nucleus of the atom in specific path called orbits or shell. इसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, और उनके जो सर्कुलर पाथ हैं, स्पेसिफिक पाथ हैं, उनको हम कह रहे हैं ऑर्बिट्स और शेल। फॉर एग्जांपल, जहाँ पे आपका जो है न्यूक्लियस है और यहाँ पे सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। अच्छा, उसके बाद है व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन वन ऑफ दिस ऑर्बिट इट्स एनर्जी इज फिक्स्ड। यानी जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है ऑर्बिट्स में तो इसकी एनर्जी फिक्स होती है। यहाँ पे ऑर्बिट और शेल की आपने हेडिंग देनी है। यहाँ स्टार्टिंग में इसकी हेडिंग देनी है ऑर्बिट और शेल की। जो मैंने सर्कल किए हुए हैं ना, वो आपने यहाँ पे हेडिंग्स बनानी है। When the electrons revolving in one of these orbits is energy fixed. Also, when the electron is present in orbits which is closest to the nucleus. जो न्यूक्लियस के नज़दीक होगा शेल, पहला शेल, उसकी एनर्जी फिक्स होगी। उसके बाद आप ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम की हेडिंग देंगे। When the electron is revolving in one of these orbits is energy fixed. When the electron is present in orbit which is closest to the nucleus. जो ऑर्बिट क्लोज है न्यूक्लियस के नज़दीक ऑर्बिट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसकी एनर्जी फिक्स होगी और उस चीज़ को हम कह रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम। यानी एटम के ग्राउंड स्टेट उसको कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के नज़दीक तरीन शेल में मूव कर रहा है और उसकी एनर्जी बहुत कम है, कम एनर्जी है, ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम इस चीज़ को कहते हैं। The orbit that are further away from the nucleus possess successfully greater energy. जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा नेक्स्ट सेल में है, दूर है, तो उसकी एनर्जी कम होगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस की फोर्स उसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं कर रही होगी, इसको खींच नहीं रही होगी। The orbit that are further away from the nucleus possess successfully greater energy. The electron is not allowed to occupy a space in between the orbits. ये इलेक्ट्रॉन जो है इन ऑर्बिट्स के दरमियान नहीं आ सकता, वो सिर्फ इन ऑर्बिट्स में घूमता रहता है। उसके बाद आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है इस पैराग्राफ के ऊपर, सिंस से ऊपर आपने हेडिंग देनी है एनर्जी लेवल की। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईच शेल हैज़ फिक्स्ड एनर्जी, दीज शेल्स आर कॉल्ड नेम्ड एज एनर्जी लेवल। यानी इलेक्ट्रॉन जिन शेल्स में मूव करता रहता है, जिसकी एनर्जी फिक्स होती है, उस चीज़ को हम कहते हैं एनर्जी लेवल। नाम से ज़ाहिर है शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, एनर्जी फिक्स है, तो इसलिए नाम से ज़ाहिर है उनको हम एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। अब हम यहाँ पे आप हेडिंग दोगे फर्स्ट शेल या के शेल की, यहाँ पे आप हेडिंग दे दो के शेल की। द शेल विच इज़ नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड फर्स्ट शेल और के शेल। जो न्यूक्लियस के नज़दीक तरीन शेल, पहला शेल है जिसकी एनर्जी कम थी, उस शेल का नाम है के शेल। द शेल विच इज़ नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड फर्स्ट शेल और के शेल एंड द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट्स हैव फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी, और यहाँ एनर्जी फिक्स होगी। सेकेंड शेल विच विल हैव बी डेफिनेट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस which will of course be greater than the first shell and electron present in it possess greater value of energy. अब जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होगा तो इसकी एनर्जी जो है वो बहुत कम होगी। एनर्जी कम है तो उसकी जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को देखें ना, थर्ड शेल में है, थर्ड शेल में जो इलेक्ट्रॉन है अब इसकी एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी, फिर उस शेल की भी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखिए सेकंड शेल जिसका नाम एल शेल है, उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा है देन के शेल जो फर्स्ट शेल था हमारा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स में ऑल्सो प्रेजेंट इन द थर्ड और हायर शेल। आपने यहाँ से जो मैंने ब्रैकेट आपने अब यहाँ से लेके यहाँ तक याद करना है। ये जो मैंने सर्कल किए हुए हैं ये आपने हेडिंग्स बनानी है। उसके बाद है यहाँ से, अब यहाँ से आपने हेडिंग बनानी है सब शेल की। ईच शेल इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब शेल। हर शेल का अपना एक सब शेल होता है। फॉर एग्जांपल, हर घर में एक अपना अलग कमरा होता है। हर एक घर है, एक शेल है, उसके अंदर भी अपने
रूम्स होते हैं। तो ये जो हर शेल है उसके भी अपने रूम्स हैं, उसके भी अपने सब शेल हैं या ऑर्बिटल्स हैं। द नंबर ऑफ सब शेल प्रेजेंट इन शेल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एन। नंबर ऑफ शेल्स को हम वैल्यू एन देंगे दैट शेल। फॉर द फर्स्ट शेल पहला शेल है, उसकी एन की वैल्यू होगी 1 और इसके अंदर ओनली 1 सब शेल होगा। पहला शेल है, एन की वैल्यू 1 है, इसमें जो सब शेल होगा वो 1 होगा और इसका नाम है सब शेल। फॉर n2 देयर विल बी 2 सब शेल s और p। n की वैल्यू 2 है यानी शेल जो है वो 2 है, तो इसका मतलब है n की वैल्यू 2 है यानी सेकंड शेल की बात करें, l शेल की बात करें तो इसकी वैल्यू होगी इसकी 2 और इसमें सब शेल होंगे s और p, 2 सब शेल होंगे। सेकंड शेल विल बी देयरफॉर द हैव 2 सेट्स ऑफ सब शेल। थर्ड शेल यानी तीसरा शेल यानी m शेल, उसकी जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू होगी n की वैल्यू होगी 3 और इसमें सब शेल होंगे s, p और d। और जो फोर्थ शेल है जिसको हमने जो है n का नाम दिया है फोर्थ शेल, उसके 4 सब शेल होंगे s, p, d और f। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में देखें तो यहाँ पे MCQs आ सकता है कि एटम को जो है देखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम एटम को कैसे दे सकते हैं। साइज ऑफ एटम इज सो स्मॉल दैट इज नॉट पॉसिबल टू सी इट विद नेकेड आई। However, the transition electrons microscope can be used to see atom। यहाँ पे MCQs भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ऐसी कौन सी माइक्रोस्कोप है जिससे आप एटम का साइज देख सकते हैं, तो ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ये MCQs भी आ सकता है, ये शॉर्ट भी आ सकता है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। आपने यहाँ पे मॉडर्न या आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड की हेडिंग दे दो, आपकी मर्जी है। मॉडर्न अप्रोच दे दो, आपकी मर्जी है। According to the modern approach, electrons are like charged clouds whose location around the nucleus cannot be predicted with 100% certainty। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव तो करते रहते हैं, ठीक है, शेल्स में मूव तो करते रहते हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट बता नहीं सकते कि अब वो कौन सी जगह पे हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक क्लाउड की तरह, एक बादलों की तरह हमें नज़र आते हैं। ये मॉडर्न जो रिसर्च कहती है कि इलेक्ट्रॉन हमें क्लाउड्स की तरह, बादलों की तरह, एक जिस तरह एक बादल होते हैं उस तरह हमें नजर आते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। All we can say that there is a certain probability of finding the electrons at the certain probable distance from the nucleus। हाँ, हम कह सकते हैं कि हम ढूंढ सकते हैं, लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं जहाँ पे ये बादलों वाले क्लाउड हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, रह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब शेल देखें तो फर्स्ट शेल है जिसको K और पहला शेल है तो n की वैल्यू 1 है, एनर्जी इसकी जो है E1 है। दूसरा शेल है n की वैल्यू, दूसरा शेल है सेकंड शेल है, नाम है L, n की वैल्यू 2 है यानी दूसरा जो शेल है इसलिए n की वैल्यू 2 है, इसकी एनर्जी होगी E2। तीसरा जो शेल है, तीसरा M है, थर्ड M है, शेल है, n की वैल्यू होगी 3 और एनर्जी भी होगी थर्ड वाली, एनर्जी ज़्यादा होगी। फोर्थ शेल है, n शेल का नाम दे रहे हैं, n की वैल्यू है 4 और इसकी एनर्जी होगी E4। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी n की है, फिर इससे जो सबसे ज़्यादा एनर्जी है वो n की है, फिर m की है, फिर जो है L की है और इसकी तो है ही बहुत कम। यहाँ पे MCQ आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। द हाई लार्जेस्ट एटम सीजियम इज अप्रॉक्सीमेटली 9 टाइम्स बिगर दैन द स्मॉलेस्ट एटम हीलियम। सीजियम का कह सकते हैं कि 9 टाइम्स बिगर है किससे, हीलियम से। ये MCQ आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, जहाँ आप फार्मूला की हेडिंग दे दो, आपकी मर्जी, फार्मूला की हेडिंग दे दो। साइंटिस्ट हैव डिवाइज्ड अ फार्मूला कॉल्ड 2n⁴ फार्मूला वेयर यू कैन have values 1, 2, 3 and so on। they represent the number of shells। number of shells आपने पता कर सकते हैं कितने number of shells हैं। शेल आपको पता है कि L-M-N, अब इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इससे आप पता चला सकते हैं, इसमें से कितने कितने सब शेल होंगे वो आप पता चला सकते हैं। कि जहाँ वैल्यू है 2n वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। जैसे शेल हैव आल्सो बी नेम्ड एज K-L-M-N, हमें पता है, ये जो मैंने ब्रैकेट डाली हुई है आपने सिर्फ ये चीज़ें याद करनी है। शेल जो है हमें पता है K-L-M-N है, तो व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज़ 1 इट मीन्स फर्स्ट और K शेल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर पहले शेल है, K शेल है, फर्स्ट शेल है, नाम K शेल है, वैल्यू n है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो 2 को जब फार्मूला डालेंगे 2n⁴ वाला, तो 2 × 1 2 1s are 2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। K शेल कैन बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं फार्मूला लगा के कि K के शेल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 2। लेस देन भी हो सकते हैं, वो जो एक हाइड्रोजन है, सिर्फ एक एटम है, उसकी एटॉमिक नंबर 1 है तो उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन बाकियों में ऐसा नहीं होता। बाकी जितने भी फर्स्ट शेल में आ रहे हैं
तो उनके जो हैं दो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अच्छा, दूसरे में यहाँ वैल्यू है n की पावर 2, यानी दूसरे शेल की बात करें तो इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 2 2 आर 4 और 4 2 आर 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तीसरे शेल की बात करें तो फिर 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। दिस प्रोसेस विल गो अनटिल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम। तो आपने जहाँ तक इसको याद करना है, जहाँ तक ब्रैकेट लगी हुई यहाँ से लेके जहाँ तक। अच्छा, यहाँ पे आप हेडिंग बेशक कर लो नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल शेल। अच्छा, यहाँ पे कर लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल। अच्छा, थर्ड है यहाँ पे देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेटेड इन सब शेल एस पी डी एफ। अब सब शेल में कितने? अभी तो हमने बोला कि शेल में इतने होंगे। पहले शेल में 2 हो सकते हैं, दूसरे शेल जो है जिसका नाम n है उसमें 8 हो सकते हैं, तीसरे शेल में जो है वो 18 हो सकते हैं। तो इनके सब शेल में फिर कितने आएंगे? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेटेड इन सब शेल, यानी एस पी डी एफ वालों में कितने आएंगे? एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 आ सकते हैं। इन फर्स्ट शेल there are 2 electrons which shall go to the S subshell। तो जो पहला शेल है, जो के शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उनके सब शेल पे। इन द सेकंड शेल जो 8 electrons will be further subdivided, S shell will have 2 electrons and 6 electrons will be accommodated in each subshell। ये मैं अभी आपको बोर्ड पे समझाती हूँ कि ये किस तरह है, और ये है बहुत आसान। इसको अपनी वर्डिंग में लिखना है, बस आपने बताना है कि सब शेल जो है एस पी डी एफ में 2, 6, 10, 14 हो सकते हैं। तो के एल एम एन में कितने हो सकते हैं? के एल एम जो है वो शेल है, वो वैल्यू एन की वैल्यू है, और जहाँ पे फार्मूले से बता दिया था कि हाँ इसमें इतने हो सकते हैं, इसमें इतने। अब इनके शेल के अंदर, असल में इनके शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कितने होंगे, वो फिर नीचे बता दिया कि इसमें 2 होंगे, इसमें 6 होंगे, इसमें 10 होंगे, 14 होंगे। ठीक है, तो ये अभी मैं आपको बोर्ड पे बता। हमने अभी पढ़ा था, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें अपना। फर्स्ट शेल हमारा जो फर्स्ट शेल था, पहला शेल था के शेल, जिसका नाम था, एन की वैल्यू थी 1 क्योंकि पहला शेल था। सब शेल इसके कितने होते हैं? एक ही सब शेल है, एक ही है, उसका नाम है एस। फर्स्ट शेल के शेल, एन की वैल्यू है 1 क्योंकि पहला शेल है, और इसमें एक ही सब शेल होता है जिसको कहते हैं एस शेल, और इसमें इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2। उसके बाद है सेकंड शेल एल शेल। एल शेल के जो सेकंड है तो इसलिए एन की वैल्यू है 2। सब शेल इसमें कितने होंगे? 2 होंगे, एक एस और पी, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 8। असल में पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसमें 2, तो 6 और 2 8। उसके बाद थर्ड शेल है जिसको हम एम शेल कहते हैं, एन की वैल्यू होगी 3 क्योंकि थर्ड शेल है। यहाँ पे 3 सब शेल होंगे, एस पी और डी, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 18। हमें पता है एस शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स। 4 है, 4 शेल है, तो एन की वैल्यू होगी 4, नाम है एन शेल, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4, एस पी डी एफ। हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एस में, पी में 6 आ सकते हैं, डी में 10 हो सकते हैं, एफ में 14, तो तब इसके 32 इलेक्ट्रॉन्स इसके एन शेल के होंगे। उसके बाद है नंबर ऑफ़ शेल, जो है कॉन्सेप्ट जो अभी मैं बता रही थी आपको, इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, तो वो सारा ऊपर मैंने बता दिया है। फर्स्ट शेल हमारे पास के शेल था, एन की वैल्यू 1 थी, सब शेल इसके 2 थे, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एस में सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एल है, एल शेल यानी एन की वैल्यू 2 है, सब शेल इसके 2 हैं, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। थर्ड एम शेल है, सब शेल इसके 3 है, एस पी डी एफ, और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फोर शेल एन है, एन के जो सब शेल हैं वो 4 हो सकते हैं, एस पी डी एफ, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स इनके सब शेल में। यहाँ आप ज़रा क्लूज़ देख लें, क्योंकि हमारे चैनल का नाम इजी केम है, तो अब क्लूज़ के बगैर तो केमिस्ट्री होती नहीं है जब तक क्लूज़ याद ना हो, तो क्लूज़ से ही आपको केमिस्ट्री समझ आती है। तो यहाँ पे पहला शेल है तो के शेल, तो ये देखें तो इसका एक ही है, हमें पता है पहले शेल का नाम जो है वो के होता है। अब दूसरा एल शेल है, अब देखो और से, ये पहला डंडा और ये दूसरा, यानी एल शेल इसके 2 डंडे हैं, एक पहला और ये दूसरा, यानी इनकी पावर 2 और ये सब शेल इसके 2। अच्छा, एम कैसे याद करेंगे? ये पहला डंडा 1 2 3, तो ये 3, एन की वैल्यू 3, एस पी डी, और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स तो आपने याद करने हैं। एन की वैल्यू देखें, एक डंडा, ये दूसरा डंडा, ये तीसरा डंडा, ये चौथा डंडा, तो एन जो है वो चौथा सब शेल, 4 जो एन है 4 वाला शेल जिसका नाम एन है,
इसके 4 सब शेल होते हैं SPDF और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 8 18 32 SSP SPT SPDF और N 1 2 3 KLMN। ठीक है, तो याद करने का तरीका मैंने बता दिया है। L जो है इसके 2 डंडे होंगे, यानी L जो है, अब आपको याद नहीं आ रहा है कि सेकंड शेल कौन सा था, तो आपने याद रखना है कि वो जो L था इसमें 2 डंडे थे, एक ये डंडा है ये, तो इसके N की वैल्यू थी 2 थे, तो इसका मतलब S और P इसके अंदर थे, और S के अंदर तो हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और P के अंदर 6 होते हैं, तो इसके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। ये आपने क्लूज़ आपने माइंड में रखने हैं। थर्ड शेल जो था, तीसरा शेल जो था, इसके 3 है, तो 3 डंडे 1 2 3, तो ये 3 डंडे थे, इसका नाम M था, और M में 3 सब शेल थे SPD, और 3 सब शेल थे, तो इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स थे। 4 वाला जो था वो कौन सा सब शेल था, नाम याद नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं। N था, वो कैसे N था, वो 1 2 3 4, ठीक है, 4 डंडे थे इसके, तो यानी चौथा जो था वो N की वैल्यू 4 थी, तो इसका मतलब है सब शेल भी इसके अंदर 4 थे। कभी कभी ये भूल जाते हैं ना, तो इसको क्लूज से आप लोग याद कर सकते हैं। कोई बात समझना है ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।